जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाय रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित फैक्ट्स को कवर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट को कवर किया है, जिसमें हम लोग आज पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के नियम को समझेंगे, प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित कुछ फैक्ट को समझेंगे और इससे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। तो चलते हैं अपने आज के फैक्ट की ओर समझते हैं। तो बच्चों, आज का प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? तो बच्चों, पहले हम आप लोगों को एक सिंपल से वे में बताते हैं कि किसी भी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है और अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग अच्छे से इसका डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या है। तो डायग्राम बनाते हैं। एक हम लोग समतल दर्पण लेते हैं, जो एक समतल दर्पण लेते हैं। इससे हम लोग समझें कि अपारदर्शी सतह है, अपारदर्शी सतह, ठीक। यानी कि यदि इसमें प्रकाश की किरण को गुजारा जाए तो यह अपने से होकर बाहर की दूसरी तरफ प्रकाश को गुजरने नहीं देती है। इसमें हम लोग कुछ बिंदुओं को समझेंगे, जिसमें पहला को समझेंगे कि आपतित किरण, दूसरा समझेंगे परावर्तित किरण, तीसरा समझेंगे अभिलंब, चौथा समझेंगे आपतन बिंदु, पांचवा पढ़ेंगे हम लोग आपतन कोण, छठा पढ़ेंगे परावर्तन कोण। इस तरह हम लोग इतने टॉपिकों को इस टॉपिक के अंदर हम लोग बिंदु पर कवर करेंगे। चलो समझते हैं और देखते हैं। तो बच्चों, एक हम वस्तु लेते हैं। इस वस्तु से हम प्रकाश को निकालते हैं। एक वस्तु लिए, यानी कि एक प्रकाश का स्रोत निकालने के लिए एक वस्तु लिए, जिससे प्रकाश को हम लोग निकालें। यानी कि इस प्रकाश को हम लोग इस बिंदु पर आपतित करें, इस बिंदु पर लाने का प्रयास किए। तो यहाँ पर देखा जाए कि यदि कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण यहाँ पर क्या हो रही है, तो आ रही है। तो आ रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। यानी कि इस तरह समझाया जाए कि ये जहाँ पर ये बिंदु पड़ा है, इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। यानी कि आपतित किरण जिस अपारदर्शी सतह पर टकराती है या जिस बिंदु पर आकर मिलती है, वह बिंदु इस दर्पण का आपतन बिंदु कहलाता है। और पहला पढ़े हम लोग कि किसी भी बिंदु स्रोत से यदि प्रकाश उत्पन्न होती है, तो निकलने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं।
तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि यह सतह जैसा होता है वो अपारदर्शी सतह होता है। जब हम इस प्रकाश को आपतन यानी कि अपारदर्शी सतह से टकराता है जब, तो होता क्या है कि यह अपने से होकर प्रकाश की किरणों को दूसरे साइड नहीं आने देता है, तो होता है कि यह उसी दिशा में लौट जाती है। यानी कि यह माध्यम हम लोग समझे कि यदि यह माध्यम वायु है, यह माध्यम वायु है, तो उसी माध्यम में वायु में लौट जाती है। यानी कि वायु माध्यम में आई और वायु माध्यम में वापस लौट जाती है। तो लौटी हुई किरण यानी कि किसी भी बिंदु से उत्पन्न प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तित किरण। और इन दोनों कोणों के बीच आपतन बिंदु पर हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं। दोनों किरणों के बीचों बीच आपतन बिंदु पर एक अभिलंब यानी कि 90 डिग्री का कोण खींचते हैं। यानी कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो होता है अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कभी, या आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा कि यदि कोई रेखा है और इस पर कितनी भी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाए, तो इस सारे किरणों के बीच का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कोण बन रहा है। इस चारों कोणों का सम पूछा जाए तो 180 डिग्री होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें हम लोग इसको अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब बच्चों, हम लोग इस प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ फैक्ट को और समझेंगे, जिसमें हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, इसमें एक आपतित किरण है जो ये, और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है। इसका मैं नाम देता हूँ कोण 1, या इसको नाम हम दे देते हैं आई, कोण आई। तथा परावर्तित किरण जो बाहर की ओर निकल रही है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण का नाम मैं दे रहा हूँ आर। क्या दे रहा हूँ? आर। तो बच्चों, यहाँ पर 2 फैक्ट को समझना है ध्यान से, कि आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि हम लोग परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि एक कोण हुआ आपतन कोण, जबकि दूसरा हुआ परावर्तन कोण। आपतन कोण से कहते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के ये बीच का कोण जो है आपतन कोण कहलाता है, जबकि ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग इससे संबंधित बहुत हम लोग अच्छे से बिंदुओं को कवर किए,
और इसमें हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम होते हैं। एक होता है कि ये दोनों कोण जो दिखाई देता है, ये दोनों कोण जो दिखाई दे रहा है, यानी कि कोण आई और कोण आर, ये दोनों क्या होते हैं, तो दोनों ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। जबकि दूसरा जो नियम होता है, ये आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही बिंदु यानी कि एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तीनों बिंदु जो होते हैं इसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इस तरह हम लोगों ने दूसरे नियम को भी कवर किया। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन का प्रयोग हम लोग उस प्रयोग में करते हैं जहाँ पर वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। यदि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब भी बनाना हो तो यह उसमें कारगर सिद्ध होता है। तो बच्चों, इस तरह हम लोगों ने इस प्रकाश के परावर्तन के नियम को बहुत अच्छी तरह से समझे और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसे भी अच्छी तरह समझे। तो बच्चों, इस तरह इसमें जितने भी परिभाषाएं हैं शब्दों पर, उसे हम लोगों ने बढ़िया से समझा। एक बार फिर से हम लोग इसे रिवीजन करते हैं। जो किरण आप निकलती है किसी भी वस्तु से, यानी कह सकते हैं कि आपतन बिंदु पर आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, ये जो सतह होता है अपारदर्शी सतह होता है। जबकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन क्या होता है यह समझे और प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझे। अगले वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल होती है जो बहुत ही परीक्षा में 100% पूछ लिए जाते हैं, कभी ना कभी यह पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में इससे संबंधित न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। जय हिंद।